अगली खबर नीमच से, जहां बारिश और ओलावृष्टि ने तबाही मचाई है। भवरासा समेत दर्जनों गांवों में फसलें चौपट हुई है। सड़कें, खेत और खलिहान पर ओले की चादर बिछी हुई दिखाई दी। गेहूं, चना, लहसुन, अफीम समेत कई फसलों को नुकसान भी पहुंचा है। तो तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे हैं नीमच की तस्वीरें हैं, जहां पर अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया, बारिश हुई और ओलावृष्टि ने तबाही मचाई है। हम भवरासा गांव की गलियों में मौजूद है और यहाँ जो बारिश के बाद तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा हो चुका है, बारिश थम चुकी है। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कितना बर्फ़ यहाँ मौजूद है और इसी से अंदाज़ लगाया जा सकता है कि किस तरह के बर्फ़बारी क्षेत्र में हुई और किसानों की क्या हालत रही होगी। फ़िलहाल यहाँ जो कुछ लोग मौजूद हैं उन्हीं से चर्चा करेंगे। भैया, अभी बारिश हुई, कैसी हुई? आधे घंटे पहले बहुत अत्यधिक बरसात हुई, जिसमें ओलावृष्टि हुई और पानी तो नहीं आया, बाकी ओले ही ओले गिरे उसमें। तो ऐसे पहले कभी आपने देखी क्या? दिन तक नहीं देखा, इस भवरासा में कभी इस टाइप की बरसात नहीं देखी। बस ओले ही ओले बरसे, पानी का छींटा नहीं है और ये ओले ही ओले आए। भले अगर कोई बाहर कोई बच्चे हो, बुजुर्ग हो, तो वो उनको भी चोट पहुंच सकती थी। मैं दिखाना चाहूँगा इधर अभी भी काफ़ी देर होने के बावजूद ये बर्फ़ जमा है। ये जो इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात है। आप ये और देख सकते हैं, ये पूरी जम गई है बर्फ़। साथ ही ये जो इस दीवारों का जो चूना है, जो चोट लगी तो उससे दीवारों का चूना तक झड़ गया है, जो इसमें साफ दिखाई दे रहा है। इस समय हम कश्मीर में नहीं, मध्य प्रदेश के नीमच जिले के भवरासा गांव में मौजूद है। ये नज़ारा कश्मीर की तरह दिखाई दे रहा है। दरअसल बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण यहाँ जो है फसलें तबाह हो गई है और मेरे पीछे आप नज़ारा देख सकते हैं, सड़क के आसपास और सड़क पर ये जो पूरा खेत है, इनमें अभी भी तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं बारिश बंद होने के बाद। उसके बावजूद भी हालात ऐसे हैं कि बड़ी मात्रा में बर्फ़ यहाँ है और जो ओलों की जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ी बताई जा रही है। तकरीबन जो बेर होते हैं या कंचे होते हैं उनके बराबर ये बर्फ़ है और हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि किसानों के ऊपर ये विपदा आ पड़ी है। पास में आप मैं दिखाना चाहूँगा कि एक अफीम का खेत है। उस खेत में जो फसल है वो नष्ट हो चुकी है। कुछ किसान साथी हमारे साथ मौजूद है, उनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे किस तरह के हालात है। भाई साहब, ये जो बारिश गिरी है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? कहीं नहीं रिया, अम्बल ने सब नष्ट हुई, गाँव ने आड़ा बढ़िया, गाँव ने अम्बल ने सब अम्बला का पत्ता टूटी है, एक भी नहीं। कितनी देर बारिश हुई थी? ये 15 मिनट और उसके बाद ये हालात बन गए हैं। हाँ, 15। कौन सी फसल खराब हुई है? फसल तो सभी खराब हुई, सबसे ज्यादा अफीम ने, गाँव ने ही ज्यादा खराब किया। निश्चित तौर पर जो अफीम की फसल है उसके लिए नीमच मंदसौर जिला जाना जाता है और नीमच अफीम का बहुत बड़ा केंद्र भी है और यहाँ बड़ी मात्रा संख्या में किसान अफीम की फसल बो चुके हैं। ऐसे में जो अफीम की फसल है उसको नुकसान पहुँचा है और निश्चित तौर से किसानों के लिए ये विपदा काफ़ी बड़ी है। मैं आपको आगे जो खेत है वहाँ का नज़ारा दिखाऊंगा, किस तरह के हालात उस खेत में हैं। इस समय भवरासा गांव के एक और इलाके में आए हैं, दूसरी तरफ आए हैं। यहाँ भी कमोबेश हालात ऐसे ही है, फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। मेथी हो गई, गेहूं हो गए, प्याज, लहसुन, तमाम तरह की जो फसलें उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ख़ास बात यह है कि यह इलाका पूरा अफीम की खेती के लिए जाना जाता है और अफीम की खेत में इस मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि तमाम जो पेड़ हैं, ये जो पौधे हैं, इनके टूट चुके हैं। जो कुछ पौधे के जिनके ऊपर डोडे जो पक के आ गया था फल, वो भी टूट के गिर गया है। इस समय मेरे साथ तक जो इस खेत के मालिक हैं उनसे चर्चा करेंगे। क्या नाम भैया आपका? राकेश पाटीदार। राकेश भाई, ये बताओ कि जो बारिश हुई उससे कितना नुकसान हुआ और क्या कभी आपने इस तरह की जो ओलावृष्टि देखी है? नहीं, अभी तक तो कभी नहीं देखी मैं जीवन में और लगभग सब समाप्त हो गया। 100% नुकसान है फसलों में। क्या क्या हुआ? अफीम में क्या हुआ है? अफीम में लगभग सब डोडे वोडे सब खत्म हो गए। ये देख लो, ये मैं दिखाना चाहूंगा कि ये ऐसे पूरे जो पौधे हैं, ये देखिए आप, सब टूट चुके हैं। जो डोडे टूट के नीचे गिर गए हैं, ये देखिए। ये जो इनके फल है, आप ये देखिए, ये जो फल है ये इस तरह से टूट के गिर गए हैं। जो अफीम के काश्तकार है, एक एक पौधे को बड़ी मेहनत से अपने बच्चों की तरफ पाल कर बड़ा करते हैं और जब बच्चा जवान होने आ गया है, ऐसे में इस तरह आपदा से उसकी मौत होना किसानों के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। साथ बात यह है कि ये पूरे पौधे पूरी तरह से ऐसे तमाम सैकड़ों पौधे हैं जो टूट चुके हैं। जैसे ये राकेश भाई, और कौन कौन सी फसल आपने बो रखी है? वो गेहूँ भी खत्म है, लगभग मेथी भी खत्म है, लगभग सब फसल खत्म है। अच्छा, मैं एक चीज और बताना चाहूँगा कि इस खेत की सुरक्षा के लिए जो जालियां लगाई गई थी
उससे थोड़ा सा राहत मिली है, लेकिन जिन किसानों ने ये जालियां नहीं लगाई है उनकी जो फसल है उसकी तबाही का अंदाजा आप बिल्कुल लगा सकते हैं। जी क्या बताएंगे आप? लगभग 1 लाख रुपए का खर्चा हो चुका है इसमें जी। 1 लाख रुपए का खर्चा। हाँ, वो उसके बाद कुछ भी नहीं है, जीरो हो गए अपन। निश्चित तौर से किसानों के द्वारा इतना खर्च करने के बावजूद भी फसल इस आपदा का शिकार हो गई है। एक और किसान साथी है, जानेंगे उनसे क्या कहना है। यहाँ पर काफी कीचड़ है और अभी भी मैं दिखाना चाहूंगा, तकरीबन पौन घंटा 1 घंटा होने आ गया है, लेकिन अभी भी बर्फ मौजूद है। भैया क्या नाम है आपका? श्याम भट्ट। श्याम भाई, कैसी ये आपदा को देखते हैं, किस तरह की आपदा और क्या क्या नुकसान हुआ है आपकी फसलों में? ये तो अभी तो कुछ नहीं बचा है, गेहूँ, अफीम और करुण जी ये चिया सब खत्म हो गई। चिया कुल मिला के जो तमाम तरह की जो फसलें किसानों के द्वारा इस इलाके में लगाई गई थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, तबाह हो गई है। ऐसे में किसानों की मांग क्या है आपकी? मांग तो है कि उचित मुआवजा दिया जाए, प्रशासन आके देखिए, सर्वे करें। हाँ सर्वे, बीमा। कुल मिला के किसान वही चाहता है कि उसे इस आपदा से बचाव के लिए राहत के रूप में मुआवजा दिया जाए, सबसे पहले सर्वे किया जाए, और ताकि जो किसानों को हुई नुकसान की भरपाई तो नहीं, कम से कम राहत मिल सके। विजित महाडिक, NDTV, नीमच। बड़ी खबर मंदसौर से, जहां बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि के चलते फसलों को नुकसान पहुंचा है। अफीम, गेहूं समेत कई फसलों को नुकसान हुआ है। अगले 3 दिनों तक ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना है। तो मंदसौर से ये तस्वीरें, बारिश यहां पर भी हुई है, ओलावृष्टि हुई है, जिसके चलते फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। बता दें कि कौन कौन सी फसलों को नुकसान पहुंचा है। इसमें अफीम और गेहूं की फसलें हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। और मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने वाला है, यानी कि बारिश का दौर इसी तरीके से अगले 3 दिनों तक देखने को मिलेगा। तो मंदसौर की ये तस्वीरें, जहां पर बेमौसम बारिश हुई है और इस बेमौसम बारिश की वजह से फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। बिलासपुर जिले में गोकुलधाम कॉलोनी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक से घर में हाई प्रेशर से बोरिंग लाइन फट गई। घर में मौजूद शख्स कुछ समझ पाता तब तक पानी का फव्वारा पूरे जोर से फूटा, मानो कि घर में सैलाब टूट पड़ा हो। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। जानकारी के मुताबिक पास में एक खाली प्लॉट में नई बोरिंग का काम चल रहा था और इसी दौरान जमीन के अंदर ज्यादा दबाव बनने से पड़ोसी मकान की पुरानी बोरिंग लाइन अचानक से फट गई। इससे मकान की पार्किंग का फर्श उखड़ गया, टाइल्स टूट गई और छत में दरारें आ गईं। जहां हम मकान मालिक विशाल शर्मा के साथ में आज उपस्थित हैं, इनसे पूरा बात करते हैं और जानते हैं कि कल जो घटना हुई है उसमें घर का क्या नुकसान हुआ, ये कैसे हुए और ये पूरी घटना ये कैसे हुई। जी बताएंगे। बाजू में अवैध बिना परमिशन का बोरिंग हो रहा था। ये अपना ध्रुव पांडे बिना परमिशन का बोरिंग करवा रहा था और बोरिंग के प्रेशर की वजह से यहाँ पे विस्फोट हुआ है, जिससे पूरा मोटर पाइप सब फेंका गया, सब टूट गया है। घटनाक्रम बताइए, क्योंकि आप नजर आते हैं सीढ़ी से नीचे उतरते हैं। मैं ऊपर से नीचे उतरा था, उसी वक्त ये फटा है। मैं ऊपर भागा हूँ तो बचा हूँ, अन्यथा मेरे साथ दुर्घटना हो सकती थी। अच्छा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वही बोरवेल है। यही बोरवेल जो है लगभग 140 फीट जो है ये गहरा है। यह अपने मोटर के साथ 140 फीट पाइप के साथ इतनी तेजी से बाहर आया, इतना तेजी से यहाँ पे पानी का विस्फोट हुआ, जिसमें मकान मालिक जो है वो बाल बाल बचे। ये जब विस्फोट होता है तो इसके विस्फोट होने के साथ साथ जो है यहाँ चारों तरफ आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन को दिखाने की कोशिश करूंगा कि पूरे दीवार में